दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नदरग्राम पाकिस्तान के लिए डिसाइसिव मोमेंट्स हैं और अफगान बॉर्डर की सूरत हाल आपके सामने है कि पाकिस्तान तारीख के नाजुक तरीन मोड़ पर खड़ा हुआ है कि दहशतगर्दों ने पाकिस्तान को अपने निशाने पर रख लिया है और अब दहशतगर्द बड़े बड़े शहरों को निशाने पर रखे हुए हैं, जिसमें पेशावर का धमाका आपके सामने है। कल जो मियांवाली का जो पुलिस स्टेशन है वहां पर हमला करने की कोशिश की गई। वहां पर जनाब टीटीपी जो है, खुरासानी ग्रुप है, उनका जो हाथ वहां तक पहुंचे तो ताकतवर हल्के भी इस वक्त फैसला कुन मोड़ में दाखिल हो चुके हैं। अब उनके पास ऑप्शंस कम रह चुके हैं और गेम हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। अब यह लग रहा है कि वो भी कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए फैसले करने हैं। तो अब वक्त कम और जो मुकाबला है वो सख्त हो चुका है। तो कुछ बड़ी खबरें और ब्रेकिंग न्यूज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि जनरल आसिम मुनीर और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की पार्लियामेंट में एक बड़ी हंगामी किस्म की एंट्री हुई है, जिसने इस वक्त तहलका मचा के रख दिया है। अब इस एंट्री के पीछे वजह क्या है, हकीकत क्या है और होने क्या जा रहा है, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आप तक पहुंचाना बड़ा जरूरी है। और जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। और इस इजलास के बाद क्या कुछ हो सकता है और किन ऑप्शंस पर ताकतवर हल्के जो है वो गौर कर रहे हैं। मार्शल लॉ या टेक्नोक्रेटिक सेटअप, जो इस एस्टैब्लिशमेंट के कासिद हैं, उन्होंने भी लंका ढाके रखती है। आइंदा आने वाले दिनों में क्या कुछ होने जा रहा है और फैसला कुन खेल शुरू हो चुका है। और काले विगों की एंट्री हुई है चौधरी परवेज इलाही के घर पर। इस वक्त जो छापा पड़ा है उसका भी ड्रॉप सीन हो चुका है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नदरग्राम खबरें तो बहुत सारी हैं, वन बाय वन आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान जो है वो तारीख के नाजुक मोड़ पर खड़ा हुआ है और जिस स्टेज पर पाकिस्तान है वहां पर जनाब कंसेंसस की जरूरत है, सबको मिल बैठकर फैसले करने की जरूरत है, कौमी इत्तेफाक राय पैदा करने की जरूरत है। इससे पाकिस्तान की आवाम को फायदा होगा। और अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ रही है, पाकिस्तान को दुश्मन उनके हमारे जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उसके ऊपर गंदी नजरें जमाए बैठा है, पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश हो रही है और इसके पीछे पाकिस्तान की जो दुश्मन एजेंसीज हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो अब इन पाकिस्तान की जो ताकतवर लोग हैं उनका सबसे बड़ा हदफ है कि इमरान खान साहब को रास्ते से हटाना है, इमरान खान साहब को माइनस करना है, इमरान खान को पाकिस्तान के पॉलिटिकल सेटअप से आउट करना है और सिस्टम से आउट करना है। अब जनाब पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ा टारगेट जो है वो पाकिस्तान में इमरान खान साहब बने हुए हैं और शराइत इमरान खान के सामने ये रखी जा रही हैं। जो पाकिस्तान की हुकूमत है वो जनाब ये इस्टेब्लिशमेंट को कह रही है कि आप इमरान खान को गिरफ्तार करवाएं, आप इमरान खान को माइनस करवाएं, आप इमरान खान को नाअहल करें, हम तब जाकर IMF के साथ डील करेंगे, अदरवाइज हम IMF के साथ डील नहीं करेंगे। जाहिर है जब IMF के साथ डील होगी, पाकिस्तान के हालात भी आपके सामने हैं, अगर नहीं होती तो पाकिस्तान अनफॉर्चुनेट, मेरे मुंह में खाक ऐसा ना हो, लेकिन पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। और फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आई कि पाकिस्तान इस वक्त डिफॉल्ट होने के खतरे पर पहुंच चुका है। तो इन सबको मुल्क में कुर्सी की फिक्र है, इनको पाकिस्तान की फिक्र नहीं है, इनको इमरान खान की फिक्र है, उसको रास्ते से हटाने की फिक्र है, इनको पाकिस्तान की आवाम की फिक्र नहीं है। अब यहां पर पाकिस्तान की आवाम को बाहर निकलना होगा, पाकिस्तान के लोगों को बाहर निकलना होगा, 22 करोड़ पाकिस्तानियों को बाहर निकलना होगा कि आप अपने हक के लिए निकले, अपने हक के लिए आवाज उठाएं। ये सब आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अब यहां पर जनाब मेहमान एक और खबर है वो आप तक पहुंचा देता हूं। इमरान खान ने मुबैना बेटी टेरियन वाइट को छुपाने के केस में जवाब अदालत में जमा करवा दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टेरियन वाइट को छुपाने पर इमरान खान की नाअहली के केस पर समाअत हुई और इमरान खान ने जवाबी जो इब्तदाई जवाब है वो जमा करवाते हुए अपने खिलाफ केस को खारिज करने की इस्तदा कर दी है। इमरान खान ने जवाब में कहा कि बतौर रुकनी असम्बली ऑफिस छोड़ चुका हूँ और दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है। आर्टिकल 199 के तहत ये कोर्ट इस दरख्वास्त को नहीं सुन सकती। और रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने फैसल वाडा केस का हवाला देते हुए केस सुनने वाले मौजूदा चीफ जस्टिस पर बिलावास्ता एतराज भी उठा दिया है। इमरान खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि टेरियन वाइट केस पर नाअहली की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जज इस मामले को सुनने से मुआज़रत कर चुके हैं। अब्दुल वहाब बलोच ने इसी मामले पर दरख्वास्त दायर की थी, जिसको 1 अगस्त 2018 को जस्टिस आमिर फारूक ने सुनने से मुआज़रत कर ली थी। जो जज पहले केस से मुआज़रत कर चुके हों वो दोबारा उसे नहीं सुन
सकते हैं। ये अदालत उस केस के हवाले से भी फैसला कर चुकी है और इमरान खान के खिलाफ दायर दरख्वास्त में दावा किया गया है कि इमरान खान ने बरतानिया में टेरियन वाइट की कफालत से इंतजाम किए, लेकिन अपने कागजात नामजदगी में और इलेक्शन लड़ने के हल्फनामे में इसका जिक्र नहीं किया गया है। और दरख्वास्त गुजार के वकील सलमान असलम बट ने इमरान खान की साबका अहलिया जमाइमा खान की जानिब से 14 नवंबर 2004 के डिक्लेरेशन पर मुश्तमिल इजाफी दस्तावेजात भी पेश किए और रिपोर्ट में कहा गया कि मैंने ये डिक्लेरेशन टेरियन वाइट की दरख्वास्त की हिमायत में किया है, जिसमें अपील की गई है कि टेरियन की वालदा जो हैं वो जनाब टेरियन का सरपरस्त उन्होंने इमरान खान को मुकर्रर किया है। डिक्लेरेशन में कहा गया कि जमाइमा खान ने टेरियन के केस सरपरस्त के तौर पर खिदमत अंजाम देने से इनकार कर दिया था और सरपरस्ती के लिए जो उनकी वालदा है उनका नाम भी तजवीज़ किया गया था, क्योंकि वह समझती थी कि टेरियन के बेहतरीन मफाद और ख्वाहिशात के मुताबिक ये इस वक्त सारी सूरत हाल है जो इमरान खान के खिलाफ हो रही है। अब जनाब इमाम शाहिद खान अब्बासी साहब के हवाले से खबरें चल रही हैं कि उन्होंने पार्टी के नायब सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और मरियम नवाज को लीडर मानने से साफ साफ इनकार कर दिया है कि वो मरियम नवाज के नीचे काम जो है वो नहीं करेंगे। शाहिद खान अब्बासी साहब का पार्टी ओहदे से इस्तीफे देने की खबरों पर तबसरे से गुरेज और पार्टी पोजीशन से इस्तीफे के मामले पर किसी मीडिया को कोई बयान नहीं दिया और उन्होंने इस मामले पर बात करने से भी गुरेज किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे किसी ओहदे का लालच नहीं है, ना पार्टी का कोई ओहदा जबरदस्ती अपने पास रखने का ख्वाहिशमंद हूं। मुस्लिम लीग नून नहीं छोड़ूंगा, सिर्फ पार्टी ओहदे से अलग होना चाहता हूं। शाहिद खान अब्बासी साहब ने जो पार्टी ओहदा छोड़ने का पैगाम पार्टी क़यादत को भिजवा दिया है और अपना इस्तीफा भी पार्टी क़यादत को भिजवा दिया है। अब ये जनाब बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है कि इस पर शाहिद खान अब्बासी साहब जो है वो पार्टी के अंदर की जो सियासत है उसको उन्होंने मानने से इनकार किया और फिर इस हवाले से पाकिस्तान तरीके इंसाफ का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है और जो हमाद अजहर साहब हैं उन्होंने ट्वीट किया कि शाहिद खान अब्बासी ने अपनी जमात में चापलूसी और गुलामी का रास्ता नहीं अपनाया। अगर वो अपने असूली मौक़िफ़ पर साबित कदम रहते हैं तो बिलाशिबा उनकी इज्जत, वक़ार और सियासी कद में बहुत इजाफा होगा। अब जनाब मन एक और खबर है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त पेशावर का धमाका हुआ है, पूरी कौम जो है वो सब शौक के आलम में है। पाकिस्तान के लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन है, लेकिन सऊदी अरब ने भी इस वक्त शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म मानने से साफ साफ इनकार कर दिया है। होना यह चाहिए था कि सऊदी अरब के जो बादशाह हैं मोहम्मद बिन सलमान वो जनाब जो शाह अब्दुल अजीज जो हैं वो जनाब क्या करते, उन्होंने जो खत है वो लिखना था वज़ीर-ए-आज़म साहब को, ये असूली उनका ये बनता भी था, लेकिन उन्होंने ये खत जो है जो ताज़ियती खत है वो सदर पाकिस्तान सुप्रीम कमांडर फॉर आर्म फोर्सेस को लिखा है और जो सऊदी प्रेस एजेंसी है SPA के मुताबिक सऊदी क़यादत ने पाकिस्तान के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को ताज़ियती खत इरसाल किया जिसमें शाह सलमान ने लिखा कि पेशावर में होने वाले धमाका दहशतगर्दी है जिसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए हर किस्म की इंतहा पसंदी को मुस्तरद करते हैं। मस्जिद में होने वाले धमाके में जो मुतअद्दिद बेगुनाह अफराद जाम बहक हुए हैं, हम जाम बहक अफराद के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत करते हैं और ज़ख्मियों के लिए जल्द शिफायाबी की दुआ करते हैं। ये जनाब बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है और उन्होंने कहा कि हम मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान के साथ हैं। सऊदी अरब हर तरह की दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को मुस्तरद करते हुए उसकी शदीद मज़म्मत करता है। अब ये खत जो है वो पाकिस्तान के सदर पाकिस्तान जो है उनको लिखा गया है। अब जनाब ईमान उस पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अमरीकी सेंटकॉम के जो सरबराह हैं उनका राब्ता हुआ है और अस्करी क़यादत की दहशतगर्दी और सरहदी सिक्योरिटी पर भी गुफ्तगू हुई है। अब इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी बात करता हूं, लेकिन उससे पहले एक और खबर आप तक पहुंचा देता हूं कि पुलिस ने चौधरी परवेज लाही के घर पर छापे मारने की वजह बता दी है। छापा चौधरी वजाहत की गिरफ्तारी के लिए मारा गया। चौधरी वजाहत के घर पर ना होने के बायस एहलकार तलाशी के बाद वापस लौट गए। चौधरी वजाहत हुसैन के खिलाफ गुजरात के थाने ककराली में मुकदमा भी दर्ज किया गया है और पुलिस ने इस हवाले से अपनी वजाहत है वो जो कर दी है और ये कहा गया है इस दौरान पुलिस की दर्जनों गाड़ियां और सैकड़ों एहलकारों ने रहाइश गाह को घेरे में ले लिया, जबकि पुलिस की कुछ गाड़ियां रहाइश गाह के करीब भी गश्त करती रहीं। पुलिस ने भी अब इस हवाले से वजाहत पेश की है कि साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज लाही के घर पर छापे के हवाले से पुलिस ने यह कहा है कि हमने चौधरी वजाहत को गिरफ्तार करना था लेकिन वो घर में मौजूद नहीं थे। अब जनाब ये जो पुलिस ने मजीद बताया कि जो ये मुकदमा है ये पुलिस की मुद्दत में दर्ज किया गया है और ये कोटा अरब अली खान सिविल अस्पताल के नाम की तब्दीली पर झगड़ा हुआ था और उस वक्त चौधरी वजाहत के बेटे मोना सलाही भी मौके पर मौजूद थे। मोना सलाही और चौधरी वजाहत को पुलिस तफ्तीश के दौरान मुकदमे में नामजद किया गया और मूसा इलाही ने मुकदमे में अबूरी जमानत हासिल कर रखी है। कि जनाब सारी सूरत हाल है, लेकिन इसके ऊपर मोना सलाही साहब जो हैं उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल दिया है। वो कहते हैं कि जनाब मन चौधरी परवेज लाही के जो साहबजादे हैं कि ना कोई वारंट ना कोई केस, इसके बावजूद कल पुलिस ने हमारे गुजरात के घर पर रेड की और मोना सलाही ने लिखा कि पुलिस की 25 गाड़ियों को तो समझ आती है
पर ये साथ 2 वीगो क्या कर रहे थे? क्या वो भारतीय जासूस ढूंढ रहे थे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने 2 काले वीगों के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है कि ये लोग मेरे घर क्या करने आए। अब ये समझा जा रहा था कि चौधरी परवेज राय साहब जो हैं वो एस्टैब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं, दायरा इनके ऊपर ये एलिगेशन लगते हैं और ये बिल्कुल बात सच भी है कि ये चौधरी परवेज राय साहब जो हैं एस्टैब्लिशमेंट के बंदे हैं, लेकिन उनके बेटे जो हैं वो डट के खड़े हो गए हैं। और इमरान खान ने जिस तरह से एस्टैब्लिशमेंट के बासों से चौधरी परवेज राय और उनके बेटे को खींचा और अपने साथ मिलाया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त चौधरी परवेज राय साहब के ऊपर गुस्सा उतारा जा रहा है, उनके बेटे के ऊपर गुस्सा उतारा जा रहा है, क्योंकि वो इमरान खान के साथ जो है वो खड़े हुए हैं। अब जनाब आज कौमी सलामती कमेटी का जो हंगामी इजलास तलब हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है कि मार्शल आर्ट या टेक्नोक्रेट्स, इसके ऊपर बात करना बड़ा जरूरी बन चुका है। देखिए कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और पेशावर का धमाका भी आपके सामने है। उसने इस वक्त पाकिस्तान के दरो दीवार हिला के रख दिए हैं और ताकतवर हल्के बंद कमरों में इस वक्त बड़े बड़े फैसले होना शुरू हो चुके हैं। अब यह अहम तरीन जो रात कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर हुई, दहशतगर्द पाकिस्तान पर हावी हो चुके हैं। आज वज़ीर आज़म की ज़ेरे क़यादत काबीना का एक अहम तरीन इजलास हुआ। उस इजलास में कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने पर जोर दिया गया है। अब जनाब इमाम इसकी वजह क्या है? देखिए गवर्नर KPK ने 16 अप्रैल को इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया। पहले ये बयान दे रहे थे कि जनाब इमाम जो इलेक्शन का फैसला है वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने करना है। अब यही गवर्नर KPK जो है वो बात कर रहे हैं कि 16 अप्रैल को पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं, यानी कि KPK में इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब जो मेरे मुसद्दका ज़राए हैं वो ये दावा करते हैं कि कौमी असम्बली तहलील हो जाएगी। मेरे जो मुसद्दका ज़राए हैं, अगर ये कौमी असम्बली तहलील हो जाती है, और कब होगी? मार्च में बताया जा रहा है कि मार्च में कौमी असम्बली को तहलील कर दिया जाएगा। जनरल इलेक्शंस जो है वो मई जून में होंगे। और जो बजट का मामला है वो जनाब ये हुकूमत जो है वो पेश करने से इनकारी है। निगरान सेटअप लाया जाएगा। अगर निगरान सेटअप लाया जाता है तो फिर मामला जो है वो किस जानिब जाएंगे, ऊंट किस करवट बैठेगा, ये बड़ा अहम सवाल है। जनाब हुकूमत ये कहती है कि एस्टैब्लिशमेंट हमारे साथ खड़ी हो, जो हमने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है, एस्टैब्लिशमेंट वो गंद अपने सर पे ले। नई एस्टैब्लिशमेंट जो मुख्तलिफ चैलेंजेस में घिरी हुई है, नए आर्मी चीफ जिनको इस वक्त पाकिस्तान में मुख्तलिफ चैलेंजेस जो हैं वो दरपेश हैं, वो अब ये गंद उठाएं और अपना हाल भी बाजवा साहब जैसा करवा लें। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और ये एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करती हुई नजर आ रही है। और यहां पर नाज़रीन ये सब कुछ नजर भी आता है, लेकिन ये हुकूमत जो है वो एस्टैब्लिशमेंट को गंदा करना चाहती है। उनके खिलाफ ये एक बदतरीन प्रोपेगेंडा कहूं तो कहना गलत नहीं होगा कि आप हमारे गंदे कपड़े जो हैं वो अपने ऊपर चढ़वा लें, लेकिन उस सबके अंदर ये जो मार्शल और टेक्नोक्रेट्स का इस वक्त ढंडोरा पीटना शुरू हो चुके हैं, फैसला कुन खेल इस वक्त शुरू हो चुका है। ये कौमी सलामती कमेटी का इजलास बड़ा इंपॉर्टेंट था और जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। देखें अब जो मामला है नाज़रीन, मुशाहिद हुसैन सैयद ये इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं। कायमा कमेटी बराए दिफा ये उनके चेयरमैन है। इससे वाज़ेह नजर आता है कि ताकतवर हल्कों के बड़े करीबी साथी हैं। ये बात करते हैं कि अगर पाकिस्तान में फौरी तौर पर इलेक्शंस ना हुए तो जमहूरियत जो है वो खत्म हो जाएगी, यानी कि जमहूरियत पर शबखून मारा जाएगा और पाकिस्तान में मार्शल लग सकता है। टेक्नोक्रेट्स की बातें हुई तो ये अलार्मिंग सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है कि ये लूली लगनी हुकूमत ने पाकिस्तान को तबाह व बर्बाद कर दिया। ये अल्फाज जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के सेनेटर हैं वो ये बात कर रहे हैं और ये एस्टैब्लिशमेंट के बड़े करीबी साथी हैं। और यहां पर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बात भी कही है कि जनरल आसिफ मुनीर और DG ISI जो हैं वो पार्लियामेंट में आकर ब्रीफिंग देंगे। ब्रीफिंग क्यों देंगे? जो पेशावर में धमाका हुआ है उस हवाले से इन कैमरा इजलास बुलाया जाएगा और पार्लियामेंट में ये बातें की जाएंगी। ये इस वक्त सूरत हाल बताई जा रही है कि DG ISI और आर्मी चीफ को पार्लियामेंट में बुलाया जा रहा है। ये और मुख्तलिफ ऑप्शंस पर भी गौर हो रहा है दहशतगर्दी से निपटने के लिए कि क्या होना चाहिए, कौन सा ज़रबे असद की तरह एक और ऑपरेशन भी लॉन्च किया जा सकता है। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो इस खतरनाक दुराहे पर खड़ा हुआ है। पाकिस्तान का अल्लाह ताला हामी नासिर हो। अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल का लाजमी ख्याल रखने। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।